साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 8 जून को लेकर 14 जून को लेकर और सुशांत के आर्टिफिशियल गेमिंग को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं और यहां तक कि अक्षय कुमार पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन हर बार अक्षय कुमार की तरफ से इन आरोपों से इनकार ही किया गया है। लेकिन एक बार फिर अक्षय पर गंभीर आरोप लगे हैं और वो आरोप सुशांत के उसी आर्टिफिशियल गेमिंग को लेकर हैं। अक्षय कुमार के नए गेम फौजी को लेकर सुशांत की टी शर्ट से नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद तो कहा जा रहा है कि अब तो अक्षय कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि मामला इस बार बेहद संगीन नजर आ रहा है। तो क्या है सुशांत की टी शर्ट का पूरा सच? कैसे सुशांत के आर्टिफिशियल गेमिंग में अक्षय कुमार के नाम की एंट्री हो गई और 8 जून को आखिर हुआ क्या था? आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो भारत में जिस दिन पबजी गेम बैन हुआ था, उसके अगले ही दिन अक्षय कुमार ने फौजी गेम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया था और अभी कुछ ही दिन पहले अक्षय कुमार ने फौजी गेम का एंथम भी लॉन्च किया है और ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को फौजी गेम भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी अब फौजी गेम आने वाला है, लॉन्चिंग होने वाली है। लेकिन अक्षय कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट फौजी गेम की लॉन्चिंग से ठीक पहले अक्षय कुमार एक बार फिर विवादों में आ गए हैं और फौजी गेम को लेकर अक्षय कुमार पर बेहद गंदे और घटिया आरोप लग गए हैं। जी हाँ, वैसे तो अक्षय कुमार पर काफी पहले से ही सुशांत का गेम चुराने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हर बार अक्षय कुमार के साथ साथ एनकोर गेम्स की तरफ से भी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया और ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला था। लेकिन इस बार एक इंस्टा यूजर ने सबूतों के साथ गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। जी हाँ, ये नया डेवलपमेंट है अक्षय कुमार के गेम को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के गेम को लेकर। असल में एक इंस्टा यूजर ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम से ही पैरोडी अकाउंट बनाया है और इसी अकाउंट से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसके लिए टी शर्ट का सबूत दिया गया है। जी हाँ, टी शर्ट को बहुत बड़ा सबूत बताया गया है। इंस्टा यूजर का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जब भी कोई टी शर्ट पहनते थे तो उसमें लिखे मैसेज का या फिर डायग्राम का खास मैसेज होता था और यहाँ पर यूजर ने एक टी शर्ट में सुशांत की फोटो पोस्ट की है। अब यहाँ पर सुशांत की टी शर्ट में एक हेक्सागोनल क्यूब बना हुआ है और साइंस की लैंग्वेज में इस तरह के क्यूब्स बेहद खास और अनोखे होते हैं और यूजर का ही ये भी कहना है कि इस क्यूब का सुशांत के आर्टिफिशियल गेम के साथ खास और सीधा संबंध था। अब हैरानी देखिए, अक्षय कुमार का जो गेम फौजी बनकर तैयार हो चुका है, 26 जनवरी को लॉन्च भी होने वाला है। उस फौजी गेम की कंपनी एनकोर गेम्स का लोगो भी कुछ इसी तरह का है। अब ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यूजर ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि आखिर ऐसा ही लोगो क्यों? जो सुशांत की टी शर्ट में क्यूब है, वही लोगो फौजी गेम की ओनर कंपनी एनकोर गेम्स का कैसे हो सकता है? यानी फौजी गेम को लेकर बड़े आरोप जड़ दिए हैं और सीधा सीधा आरोप एक बार फिर लगा दिया कि सुशांत के गेम और फौजी गेम का बड़ा संबंध है। इंस्टा यूजर ने आरोप लगाया कि अक्षय कुमार ने इतनी जल्दी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला गेम लॉन्च कर दिया, इतनी जल्दी कैसे ये सब कुछ हो गया, जबकि इन सब में बड़ा वक्त लगता है और लंबी रिसर्च की जरूरत होती है। यही नहीं, यूजर का तो यहाँ तक कहना है कि अगर ये अक्षय कुमार का ओरिजिनल गेम है तो फिर सुशांत का प्रोजेक्ट कहाँ गया जिस पर सुशांत काम कर रहे थे? जो गेम सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आर्टिफिशियल गेमिंग का पूरा प्रोजेक्ट कहां गया? क्योंकि कहा जाता रहा है कि सुशांत का प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार था, सुशांत ने इसे लेकर पेटेंट भी करवा दिया गया था, लेकिन उसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी किसी के भी पास नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि पहले दिन से ही अक्षय कुमार पर फौजी गेम को लेकर कई आरोप लगते रहे हैं और आरोप तो यहाँ तक लगे थे कि 8 जून को सुशांत के घर से कुछ हार्ड ड्राइव जबरदस्ती मंगवाई गई और उन्हीं हार्ड ड्राइव से फौजी गेम भी तैयार हुआ।
अब 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, ये तो सच है। और हाँ, उसी दिन कुछ हार्ड ड्राइव नष्ट भी की गई थी, लेकिन सुशांत के घर से हार्ड ड्राइव चुराई गई या फिर जबरदस्ती ली गई, इसका कोई अब तक सबूत मिला नहीं है। लेकिन हाँ, बातें खूब होती रही हैं। लेकिन लगातार फौजी गेम को लेकर अक्षय कुमार पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, और अब की बार इस टी शर्ट वाले सबूत से तो सुशांत के फैंस बेहद हैरान है। अब फिल्म मीडिया इन आरोपों की पुष्टि तो नहीं करता, क्योंकि अभी तक अक्षय कुमार या फिर एनकोर गेम्स की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, जबकि पहले ये दोनों ही ऐसे आरोपों को खारिज करते रहे। अब हम तो इतना ही कह सकते हैं कि अगर ऐसे आरोप हैं, ऐसे सनसनीखेज बातें आ रही हैं, तो जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि सच, पूरा सच सामने आ सके। और अगर कहीं पर कुछ भी गलत हो रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे गलत किसी की भी तरफ से क्यों न हो। अगर फौजी गेम वही सुशांत वाला गेम है तो ये बेहद डरावना है, क्योंकि वो गेम सुशांत का सपना था। और अगर अक्षय कुमार और एनकोर गेम्स पर झूठे आरोप लग रहे हैं तो ये भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि झूठ से कई लोगों पर फर्क पड़ सकता है, कई लोग बर्बाद हो सकते हैं। तो आपका क्या मानना है फौजी गेम को लेकर, टी शर्ट वाले सबूत को लेकर? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अभी शेयर करें। अब अचानक से नए साल में श्रुति मोदी को समन भेजा गया। श्रुति मोदी को 5 जनवरी को पूछताछ के लिए मुंबई के दफ्तर में बुलाया गया। अब कैसे वे खुलासे क्या थे, सवाल जवाब वो आप समझिए। श्रुति मोदी मुंबई एनसीबी के दफ्तर में सुबह करीब 11:30 बजे पहुंची और सीधे 3rd फ्लोर स्थित अपने इंटरोगेशन रूम में उसको ले जाया गया। इस बार मुंबई नहीं बल्कि एनसीबी की दिल्ली टीम श्रुति से पूछताछ करने वाली थी, और दिल्ली की टीम से 4 अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। अब एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में तो श्रुति मोदी ने वही बातें दोहराई जो वो पहले बता चुकी थी, और रिया चक्रवर्ती का सीधे नाम लिया। श्रुति मोदी ने एक बार फिर बताया कि सुशांत की हर चीज पर रिया का दखल होता था, सुशांत के खाने पर, सुशांत की दवा पर, सुशांत की एक्सरसाइज पर, और यहाँ तक कि सुशांत के पानी पीने पर भी रिया चक्रवर्ती का ही दखल होता था, और इस सब कुछ रिया से होकर ही सुशांत तक जाता था। अब सूत्रों के मुताबिक श्रुति से क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि आपने ही तो रिया को सीबीडी ऑयल मिलाकर सुशांत को पानी देने के लिए कहा था, ताकि सुशांत अचेत हो जाए, बेहोश हो जाए और अपने काम करवाए जा सकें। तो श्रुति ने इससे सीधे इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ वही कर रही थी जो रिया चक्रवर्ती ने उससे करने को कहा था। यानी श्रुति ने सीधे रिया चक्रवर्ती पर ही एक बार फिर सारा दोष मढ़ दिया कि वही सुशांत को रख देती थी और वही सुशांत के खाने और पीने में कुछ न कुछ मिलाती रहती थी। अब एनसीबी की इस पूछताछ में नया मोड़ तब आ गया जब श्रुति मोदी ने यहीं पर एक पावरफुल शख्स का नाम ले लिया। जी हाँ, एनसीबी के इस सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर श्रुति मोदी ने रिया के साथ एक और शख्स का नाम लिया, क्योंकि अब एनसीबी को करीब बॉलीवुड का हर राज पता चल चुका है। लिहाजा श्रुति से क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो श्रुति मोदी ने एक पावरफुल शख्स का नाम लिया। जी हाँ, श्रुति ने बॉलीवुड के पावरफुल शख्स का नाम लिया और कहा कि वो अक्सर रिया के साथ सुशांत के घर पर आता था और कई बार वो रिया के घर पर भी आता था। अब हालांकि एनसीबी सूत्रों से उस पावरफुल शख्स का नाम तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके लिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के कुछ पावरफुल लोगों के संपर्क में रही है और अब श्रुति मोदी ने इस पर मोहर लगा दी है कि वो पावरफुल शख्स रिया और सुशांत के बीच में भी था और हो सकता है कि वहां से भी एनसीबी को कुछ लीड मिल जाए और उस पावरफुल शख्स से सुशांत की कहानी का पूरा खुलासा हो जाए। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।